प्यारे दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं ये इरफानी वर्ल्ड यूट्यूब चैनल और मैं हूँ मोहम्मद इरफान झारखंड। दोस्तों आज हम इस वीडियो में एक सनसनीखेज अल्लाह के नबी का एक सनसनीखेज मौजज़ा देखने वाले हैं, सुनने वाले हैं। तो दिल खोल कर बैठे दोस्तों। यकीनन अल्लाह का नबी का एक ऐसा मौजज़ा, एक ऐसा सनसनीखेज मौजज़ा जाहिर हुआ जिसको देखकर सुनकर दुनिया वाले दंग रह गए। साथ ही साथ दोस्तों अल्लाह के नबी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और एक लालची इंसान का वाक़या जिसको सुनकर यकीनन आपका दिल बेकरार हो जाएगा। कैसे अल्लाह के नबी के साथ एक लालची इंसान ने किया धोखा और फिर धोखा देने का क्या मिला सज़ा दोस्तों अल्लाह के जानिब से, आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। यकीनन दिल खुश हो जाएगा। तो आगे वीडियो को स्टार्ट करें उससे पहले दोस्तों आपसे अदबन गुजारिश करेंगे, पहली बार अगर मेरे चैनल में आए हैं तो जल्दी से चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, साथ ही साथ बेल के बटन को ऑन कर दें और ऑल नोटिफिकेशन के ऑप्शन को दबा लें ताकि आने वाला हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। एक बार अल्लाह के नबी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम सफ़र में थे कि एक इंसान से मुलाकात हो जाती है। वो इंसान हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के साथ चलने के लिए ज़िद करने लगता है। फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम उस इंसान को अपने साथ ले लेते हैं और जंगल में सफ़र करने लगते हैं। दौरान सफ़र हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और उस शख्स को भूख का एहसास होता है। तो ईसा अलैहिस्सलाम के पास उस वक्त 3 रोटियां थे। तीनों रोटी एक जगह पर बैठ जाते हैं और बैठने के बाद एक एक रोटी दोनों हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और वो शख्स खाते हैं। रोटी खाने के बाद एक रोटी बच जाता है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को प्यास लगती है। वो जंगल में पानी के लिए नदी के तरफ बढ़ते हैं और जब पानी पी के वापस फिर लौटते हैं तो देखते हैं कि जो एक रोटी बचा हुआ था वो रोटी वहाँ पर नहीं है। जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम उस इंसान से पूछते हैं उस रोटी के बारे में कि जो एक रोटी बचा था वो रोटी कहाँ है, तो वो इंसान कहता है कि अय अल्लाह के नबी मुझे मालूम नहीं है कि वो रोटी कहाँ है, क्या हुआ उस रोटी का। बहरकैफ जब ये हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम देखते हैं तो देखने के बाद उस इंसान से पूछते हैं लेकिन वो इंसान बताता नहीं है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम फिर थोड़ी देर आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि एक हिरनी है, हिरनी के 2 बच्चे हैं। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम उस हिरनी के 2 बच्चों को बुलाते हैं। उनमें से एक हिरनी का बच्चा आता है जिसको हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ज़िबह करते हैं और ज़िबह करने के बाद खाते हैं और उसके बाद उस कंकाल हड्डियों से कहते हैं कि ऐ हिरनी के बच्चे तुम फिर से अल्लाह के हुक्म से ज़िंदा हो जाओ। इतना सुनना था कि जिस हिरनी के बच्चे को ज़बह करके दोनों खा चुके थे वो हिरनी का बच्चा फिर से ज़िंदा हो जाता है और वहाँ से फिर चलकर दौड़कर भाग जाता है। ये मौजज़ा होने के बाद अल्लाह के नबी उस शख्स से कहते हैं कि ऐ शख्स जिस अल्लाह ने तुझे ये मौजज़ा दिखाया है तुम उसके लिए ये बता दो कि आखिर वो रोटी किसने खाया। लेकिन वो इंसान फिर भी नहीं बताता है। फिर थोड़ी दूर जाते हैं, जाने के बाद देखते हैं नदी आ जाता है। उस नदी को पार कैसे करें तो अल्लाह के नबी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम उस शख्स के हाथ को पकड़ते हैं और पकड़ने के बाद नदी को पार कर जाते हैं। नदी को जब पार करना था कि अल्लाह के नबी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम फिर उस शख्स से कहते हैं कि ऐ शख्स तुम अब बताओ जिसने तुझे ये मौजज़ा दिखाया उस पाक परवरदिगार के वास्ते तुम बताओ कि वो उस रोटी को किसने खाया। फिर वो शख्स कहता है कि ऐ अल्लाह के नबी मुझे मालूम नहीं है कि उस रोटी को किसने खाया है। इतना सुनना था दोस्तों कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम एक जगह ठहर जाते हैं और कंकरों को, मिट्टियों को जमा करते हैं और जमा करने के बाद फूंक मारते हैं कि सारे मिट्टी सोने का ढेला बन जाता है। सोने का जब ढेला बन जाता है
तो अल्लाह के नबी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम उस सोने के ढेले को 3 जगह पर रख देते हैं, 3 हिस्सा कर देते हैं और कहते हैं कि इसमें से एक हिस्सा मेरा, एक हिस्सा तुम्हारा और एक हिस्सा उसका जिसने वो रोटी लिया हो। इतना सुनना था कि चूँकि वो इंसान लालची इंसान था, वो इंसान फ़ौरन ये कहता है कि अल्लाह के नबी दरअसल उस रोटी को मैंने ही खा लिया था, उस रोटी को मैंने ही लिया था। इतना सुनना था कि अल्लाह के नबी गैजो गजब में आ जाते हैं और कहते हैं, ऐ शख्स ये तीनों हिस्से सोना तुम ही रख लो। और उस जगह से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आगे बढ़ जाते हैं। जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आगे निकल जाते हैं तो वो इंसान सोना देखकर उसके होश फाख्ता हो जाते हैं। इधर पीछे से 2 इंसान आता है और 2 इंसान आने के बाद देखता है कि एक इंसान सोना चांदी के साथ जंगल में है। उन लोगों का नीयत ख़राब हो जाता है। उन लोग सोचते हैं कि मैं इन लोगों को मार दूं और मारने के बाद इससे सोना छीन लूं, लेकिन वो इंसान उनकी नीयत को भांप जाता है। उसके बाद कहता है, ऐसा करे मुझे तुम लोग कुछ मारो मत, बल्कि हम लोग इस सोने को 3 हिस्सा कर लेंगे। बारकैब वो राजी हो जाते हैं। उसके बाद उनमें से एक कहता है कि बहुत भूख लगी है, तुम जाओ, एक इंसान जाओ और बाज़ार से कुछ रोटी खाने पीने का सामान लेकर आओ। इतना सुनना था कि एक इंसान जाता है, लेकिन जब वो बाज़ार खाने के सामान खरीदने को जाता है तो उसका नीयत बदल जाता है। वो सोचता है कि मैं सोने चांदी को 3 लोगों से क्यों बांटूं, ऐसा करता हूं कि मैं उसमें खाने में जहर दे देता हूं और ये खाना उन लोगों को खिला दूंगा, वो लोग खा के मर जाएंगे, फिर सारा सोना हमारा हो जाएगा। इतना सुनना था कि वो खाना खरीदता है, जहर देकर वापस आने लगता है। इधर ये 2 शख्स थे, ये प्लान बनाते हैं कि मैं तीसरे शख्स को सोना क्यों दे, वो इंसान जैसे ही आता है हम लोग उसको ख़त्म कर देंगे, उसके बाद सोना हम लोग 2 आदमी में बांट जाएंगे। इधर दोस्तों वो इंसान आता है और जैसे ही आता है कि ये दोनों उस पर झपाटा मारते हैं, उसको मार देते हैं और मारने के बाद वो इंसान उसके द्वारा लाए हुए खाने को खा लेते हैं। जैसे ही वो खाना खाते हैं कि तीनों इंसान वहीं मर जाते हैं और सोना वहीं का वहीं रहता है। उधर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम फिर वापस आते हैं तो ये देखते हैं कि तीनों इंसान मरे पड़े हुए हैं और उसके बाद सोना वहीं का वहीं रखा हुआ है। इतना देखना था कि अल्लाह के नबी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ये कहते हैं अपने लोगों से कि ऐ लोगों, ये देखो, ये इन लोगों का लालच का फल है, लालच का नतीजा है। इसने लालच किया और लालच ऐसी चीज़ है जो इंसान को बर्बाद कर देता है। ना इसे धन में दौलत मिला, ना इसे ज़िंदगी मिली। तो दोस्तों जो मिलता है उसी पे सब्र करे, लालच ना करे, लालच बुरी बला है।